नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का विषय है कि दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं, यानी ईश्वर आपके साथ है। किन किन तरीकों से, किन किन संकेतों से आपको पता चल जाता है कि दिव्य शक्तियां आपके साथ है। आपको सिद्धि मिल चुकी है, आप खुद भी एक सिद्ध पुरुष हो चुके हैं। एक समय आता है जब इंसान खुद भी भगवान बन जाता है। इसका मतलब होता है कि जितने भी पहले भी योगी रहे हैं, पुरुष रहे हैं, सिद्ध पुरुष रहे हैं, उन्होंने अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से अपने आप को भगवान रूपी बना लिया था, भगवान बन गए थे। जो भी इंसान बिल्कुल सारे गलत आचरण को त्याग देता है, सदाचारी हो जाता है, वो खुद भगवान हो जाता है। और एक समय वो आता है जब भगवान भी उसकी साधना करते हैं। एक समय वो आता है कि उसको जरा सी भी चोट लगती है, तब भगवान आ जाते हैं तुरंत। आप एग्जाम्पल के लिए भक्त प्रहलाद को ले लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, संकेत होते हैं, जिससे पता चल जाता है कि आप भगवान स्वरूपी हो चुके हैं, खुद भी भगवान बन चुके हैं, सिद्धि मिल चुकी है, सिद्ध पुरुष हो चुके हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि ऐसा इंसान कभी भी हार जीत का अनुभव नहीं करेगा। घमंड जो होता है वो निकल जाएगा। देखिए, जब भी आपके पास ज्यादा ज्ञान आता है तब भी घमंड अपने आप आता है। जब भी आपके पास पैसे ज्यादा होते हैं तब भी घमंड आता है। जब भी आपको ज्यादा शक्तियां और सिद्धियां मिलती हैं तब भी घमंड आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप रावण को देख लीजिए, ज्ञान भी था, बल भी था, घमंड भी था। बाली को देख लीजिए, बल भी था लेकिन घमंड भी था। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप आती है, लेकिन ये एक ऐसा समय आएगा जिस समय ना आपको हार की अनुभव होगा, ना जीत का अनुभव होगा, ना कोई प्रकार का घमंड होगा, ना किसी को खोने का गम होगा, ना किसी को पाने का गम होगा। जो पाना था वो आप पहले ही पा चुके हैं। प्रभु की भक्ति पा ली, प्रभु को पा लिया, और क्या पाना है आपको। राइट। तो दूसरा है, बात आती है कि आपके चरित्र में बदलाव। आप अपने चरित्र, जो आचरण होते हैं, उसमें आप धीरे धीरे देखेंगे बिल्कुल बदलाव स्टार्ट हो जाएगा। आप हर परिस्थिति से मजबूती से लड़ने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि बुरा समय आने वाला है, किसी भी प्रकार की कोई महामारी आने वाली है, मेरे पास पैसों का क्राइसिस होने वाला है, क्योंकि आप इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। आपको जीवन का जो सही तरीके से विश्लेषण करना है वो आ जाएगा। अगर आप विफलता पाएंगे तो आप उसमें भी पॉइंट ढूंढ लेंगे, नहीं जी, कुछ ना कुछ मेरे अंदर कमियां होंगी, उस कमियां को आगे निकाल के मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरी बात है कि आपको उम्मीद खत्म हो जाएगी। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि कोई आपकी मदद करेगा। आसपास के लोग जितने भी, आप समझ जाएंगे ये सब बेकार की चीजें हैं। कोई भी मेरे दुखों का अंत नहीं कर सकता, मैं खुद कर सकता हूं, मैं खुद में सक्षम हूं, मैं खुद कर्म करूंगा। और आपको लगेगा कि जब मैं कर्म करूंगा तो एक शक्ति है, जो ईश्वरी शक्ति है, वो मेरा हर पल साथ देगी। बस यही जरूरी है। इसे ही कहते हैं कि 20% आपको लक का साथ मिलना और 80% आपके कर्मा मिलके जो 100% होता है वो होता है रिजल्ट। ठीक है। तो उम्मीद करना आप लोगों से छोड़ देंगे। ठीक है। अगली बात आती है कि आपका लोगों के प्रति जो विश्वास होता है वो खत्म हो जाएगा। ना ही आप जल्दी किसी पर विश्वास करेंगे, है ना। ना ही आप ऐसा करेंगे कि आपके सामने कोई आया, आप उसको परख ना पाए। आप उसको देखते ही परख लेंगे। आपका जो ऑरा होगा वो इतना स्ट्रांग होगा कि आपके सामने जो बुरी शक्तियां होंगी, मतलब जिसका खराब ऑरा होगा, पहली बात तो या तो वो आपको छोड़ देगा या दूर चला जाएगा, क्योंकि वो आपके ऑरा को सहन नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार से सूरज जैसे ही धरती पर आता है तो अंधेरे को भागना पड़ता है, उसी प्रकार से जो अंधेरा, जो निगेटिव रूपी चीजें हैं, ये सब भागेंगी आपको देख के। तो आपके अंदर आपका जो ऑरा है वो बहुत ब्रॉड हो जाएगा, जैसे जुपिटर ग्रह एक्सपेंड कर देता है चीजों को। तो आप अपनी चीजों को और सिद्धियों के द्वारा एक्सपेंड करते चले जाएंगे। अब किसी भी प्रकार का कोई भी दुख आपको छुएगा नहीं, कोई भी मुश्किल दौर से आप नहीं गुजरेंगे। हर प्रकार का समाधान आपके पास होगा। जीवन में कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, कोई भी ग्रह की मार नहीं होगी। आप कुछ सोचेंगे वो आपको मिल जाएगा। यानी दुख तो आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। अगला पॉइंट आता है कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको कभी विफलता नहीं मिलेगी। आप सफल होते चले जाएंगे हर काम में, है ना। आप कोई भी काम करने जाएंगे जो बुरा है,
कभी कभी देखिए, हर इंसान की दो सोच होती है, एक वो जो दिल से सोचता है, एक वो जो दिमाग से सोचता है। मेरा ये मानना है कि जो दिमाग से इंसान सोचता है वही सबसे सही सोचना होता है, और दिल के आगे हम मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी हम प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि गलत भी हमको सही लगता है। जब आसपास के लोग आपको समझाते हैं, बड़े बुजुर्ग समझाते हैं, अच्छे लोग समझाते हैं, तो आपको नहीं समझ में आता है। तो दिल की आवाज होती है। तो अब आप दिल की आवाज नहीं सुनोगे, अब आप किसकी सुनोगे? अब आप सुनोगे दिमाग की, है ना? अब आप दिमाग की सुनोगे। शरीर के अंदर इतने पावरफुल वीपन है हर इंसान के अंदर, वो ऑटोमेटिक मौजूद होते हैं। एक होती है आत्मा और दूसरा होता है दिमाग। कुछ भी करा लो, कहीं भी भेज दो, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो वो चीज ना कर पाए, हर चीज में सक्षम है। तो अब आप दिमाग की सुनोगे, और दिमाग जो अभी तक आपका 10% यूज होता था, 90% खुरापात की चीजों में लगा रहता था, लेकिन अब वो 100% अच्छी चीजें सोचेगा। कि आप मैं, कोई तीसरा इंसान, चौथा इंसान, हर वो 10वां इंसान कर सकता है। जो भी साधना में, सिद्धियों में, मंत्रों में पढ़ता है, धीरे धीरे उस वाइब्रेशन से उसके न्यूरॉन जो होते हैं वो एक्टिव होने लगते हैं। ब्रेन की कोशिकाएं होती हैं वो विकसित होने लगती है। दिमाग 100% काम करना चालू कर देता है। इसी को बोलते हैं कुंडलिनी जागृत। अब इसको ऐसे भाषा में समझ लो तो ये समझ लो, साइंस की भाषा में इसको न्यूरॉन समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन ये कंफर्म है कि आपको सिद्धियां और शक्तियां मिल जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि दैवी शक्ति का हाथ आपके ऊपर है, दैवी शक्ति आपके साथ है ना? तो ये होते हैं कुछ पॉइंट जिससे आपको पता चल सकता है कि देवी शक्ति आपके साथ है। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन के नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिले। अभी के लिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, गरीबी से आप अमीरी की ओर अग्रसर हो। हर इंसान जिसके पास कुछ ना हो उसको सब कुछ भगवान दे। यही मैं अपने इष्ट भगवान विष्णु नारायण नरसिंह भगवान से प्रार्थना करता हूं। हरिओम, नमो नारायण, जय महाकाल, जय बाबा।